और मेरे पति जो है ना वहाँ मेरे घर पे आते ही नहीं थे, मेरे साथ सोते ही नहीं थे, मिल पे रहते थे। मेरे पति मेरे साथ में रिलेशनशिप में रहते, संबंध बनाते, तभी तो मतलब अगला पीढ़ी करवाते, तो अपना हवस मिटाते थे और हमको बोलते थे कि तुमको बच्चा होने के लिए नहीं देंगे हम, तुमको कभी खुलेआम बोलते थे। जी कभी तुमको माँ नहीं बनाएंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद किन्नर तक बताइए कैसा शब्द बोले कि जबकि हम वो है भी नहीं। और मुझे किन्नर सबसे भी प्रताड़ित किए कि लड़की की इनको बच्चा नहीं होता है, हम 1 साल उनको रखे, बच्चा नहीं हुआ तो इसीलिए जो है हम इनको भगा दिए, ऐसे वैसे यही समझता था कि तुम पागल हो, ये पागल बनाएंगे। और हमको भी बोलते थे कि पूरे समाज में भी प्रताड़ित करते थे कि लड़की पागल है, इसको हम नहीं रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हम सबका। अभी हम पूर्णिया जिला के बरमनकी प्रखंड स्थित जीवतपुर गांव वार्ड नंबर 3 में हैं और हमारे बगल में जिस औरत को देख रहे हैं वो समाज और कानून से अपना हक की गुहार लगा रही है। वो इसलिए क्योंकि इनका शादी बिहारीगंज में 6 तारीख 7वां महीना 2022 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिहारीगंज के एक धर्मशाला में धूमधाम से किया गया था। धूमधाम से शादी तो कर दिया गया, पिता भी अपने बेटी को डोली सजा के भेज दिए, लेकिन बेटी वहां जाने के बाद महज 1 महीना रहती है और 1 महीना रहने के बाद यानी इस लड़की को इतना वहां परेशान किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है और न जाने क्या क्या किया जाता है, वो तो इनकी जुबानी हम आपको सुनाएंगे। तंग आकर लड़की वहां से चले आती है मैके, और मैके आने के बाद यह न्याय की गुहार लगाती है समाज से और कानून से। इतना ही नहीं, अगर इस कहानी को आप सुनिएगा तो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आपको दिखेगा, जैसे आप फिल्मों में देखा करते हैं किस प्रकार से सास ननद बहू या फिर उनके घर के जो भी दामाद हो या जितने भी अंदर आते हैं सभी लोग किस प्रकार से जो है बहू को परेशान करते हैं, वैसा ही कुछ कहानी इनके साथ है। अदना सा छोटी सी जानकारी जो मुझे मिला है मैं बता दूं, अगर ये किचन में दूध रख देती थी तो दूध में नींबू कोई और डाल देता था और फाड़ के इसका इल्जाम जो है इन पे सौंप देता था। अब हम आइए इनसे पूरी जानकारी इनकी जुबानी सुनाने का प्रयास करते हैं और ये खुद बताएगी इनके ससुराल में क्या हुआ, इनके ससुराल वाले ने क्यों इन्हें घर से निकाल दिया है, क्यों ये 2 साल से अपने मायके में, पूरी जानकारी यही बताएगी क्योंकि इन्हीं के साथ वो घटना हुआ है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोशनी कुमारी है और हम जीवजपुर अपना मायके में रहती हूँ 2 साल से। मेरा घर बनमनखी जीवजपुर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी हम बीएससी किए हैं। बीएससी किए हुए हैं, स्वाभाविक बात है, बीएससी की हुई है तो समझदार है, सुशील लड़की है। और जहां तक की बात है अगर इंटर मैट्रिक और बीएससी कोई कर ले तो वो इधर उधर की लड़की नहीं रहती है, शिक्षित है, समझदार है। अब इस पे जो क्लेम लगाया जा रहा है वो भी हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। आपकी शादी कब हुई थी? 6 जुलाई 2022 को हुआ था और धर्मशाला वाणिज्य समिति धर्मशाला बिहारीगंज में ही हुआ था। तो शादी आप लव मैरिज किए थे या परिवार वालों की? नहीं, अरेंज मैरिज किया गया था और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रिश्तेदारों समाजों सबके समक्ष किया गया था मेरा शादी। यानी उनके परिवार वाले भी आपको आए देखे और आपके परिवार वाले भी गए, दामाद को पसंद किए, उसके बाद शादी हुआ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार? जी 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 बिल्कुल। फिर कितना शादी होने के बाद कितना महीने वहां आप रहे थे? जी हम लगभग 8 मंथ रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद जो है ना उसके बाद मायके में ही रहते हैं। 8 महीने के बाद आप क्यों मायके पकड़ लिए? ऐसा क्या दिक्कतें आई, क्या मुश्किल आपके साथ हुआ जो आप मायके पकड़ लिए और ससुराल नहीं जाने लगे? मेरे द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट दंगा बदंगा ये सब। उसके बाद जो है मेरी सास मारती थी, ननद मारती थी, उनके घर वाले, उनके बोने, उनके मेरे पति मुझे मारते थे और बोलते तुमको जला के राख कर देंगे, मिट्टी के तेल उसके बाद छिटने का प्रयास किए, कई बार फांसी लटकाने का भी प्रयास किए। और सास ननद भी झोटा खींच के मारती थी, हमको बोलती थी कि जाओ भागो, मेरा बेटा को जो है ना तुम मेरे बेटा की जिंदगी से निकल जाओ, तुमको नहीं रखेंगे, हम कभी नहीं रखेंगे, तुमको पागल बना के रांची भेजेंगे। मेरी सास बोलती थी, ननद बोलती थी, उसके बाद हम अपना बेटा का दूसरी शादी करवाएंगे। यही सब मैटर है। देखिए हम तो स्टार्टिंग में बहुत कम बोले थे, मुझे लगा कि इस कहानी में ज्यादा कुछ रोमांच नहीं है क्योंकि हमको लगा कि सिर्फ दूध और ये नींबू का खेल होगा, लेकिन जिस प्रकार से इनका जुबानी आप सुने कहीं ना कहीं इस प्रकार से इनको टॉर्चर किया गया। अच्छा, मेंटली टॉर्चर भी किया था क्या? आपको दिमागी की बोला था कि आपको मानसिक? हमको बोलता था कि तुम पागल हो, ये पागल बनाएंगे। और हमको भी बोलते थे कि पूरे समाज में भी प्रताड़ित करते थे कि लड़की पागल है, इसको हम नहीं रखेंगे, बुराई करते थे, ऐसे है वैसे है फला चला इत्यादि बहुत तरह के टॉर्चर किए जाते थे मेरे साथ। तो आप उनको बोलते कि अगर आपको शक है, संदेह है कि हम अगर उस प्रकार की लड़की हैं तो चलिए आप डॉक्टर के पास वेरीफाई करवा लीजिए। जी हम बोलते थे, सारा बात बोलते थे, सारा बात बोलते थे हम। फिर भी उनको यकीन नहीं हुआ? जी उनको यकीन है तो हम बोलते थे कि अगर यदि हम पागल है तो आप मेडिकल करवाइए, प्रूफ निकालिए। मेरा मुंह से कहने से थोड़ी होता है पागल नहीं है मुझे, मतलब उनको बहाना हो जाता है कि उनको नहीं रखना है तो मुझे पागल बोलेंगे तभी तो उनको अच्छा कहेंगे समाज, यही सब है। अच्छा, कैसे मान के चलिए आपके वहाँ पे ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुराल में जो अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, उसके बाद मेरी आपकी शादी हुई थी वहाँ कौन कौन रहते थे? मेरी सास ननद रहती थी। तरह तरह के आरोप लगाया गया और आरोप लगाते लगाते आरोप इस हद तक चले गया
कि मुझे बोलने में भी शर्म आती है। और इनके पति, इनके सास, इनके ससुर, सभी लोग इनको तरह तरह के गंदे ताने देने लगे कि तुम बच्चे नहीं जन्म दे सकती हो, तुम किन्नर हो, या न जाने इन्हीं की जुबानी में सुनूंगा, मुझे उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या क्या वो लोग बोलती थी आपको? जी, मुझे किन्नर तक बताइए कैसा शब्द बोले कि जबकि हम वो है भी नहीं। और मुझे किन्नर सबसे भी प्रताड़ित किए कि लड़की किन्नर है, उसके बाद इनको बच्चा नहीं होता है, हम 1 साल उनको रखे, बच्चा नहीं हुआ तो इसीलिए जो है ना हम इनको भगा दिए, ऐसे वैसे यही सब मैटर है। और मेरे पति जो है ना वहाँ मेरे घर पे आते ही नहीं थे, मेरे साथ सोते ही नहीं थे, मिल पे रहते थे। मेरे पति मेरे साथ में रिलेशनशिप में रहते, संबंध बनाते, तभी तो मतलब अगला पीढ़ी बढ़ता। तो आप उनके मम्मी को ये बात नहीं बोलते थे कि आप हम पे आरोप लगाते हैं, इससे अच्छा आप अपने बेटे को समझाइए? हाँ, तो हम बोलते थे। उनकी माँ तो अपना बेटा का ही सपोर्ट कर रहे थे, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और हम ही को बोलते थे उनकी माँ को, जो तुम क्या ऐसा बोलती है जो मेरा बेटा घर नहीं आता है, लड़का का माँ बोलती थी। अभी तो आप सुन रहे थे सिर्फ इनकी कहानी, लेकिन इनकी कहानी कुछ इस प्रकार मोड़ ले लिया है कि इनके पति जो है अब दूसरे शादी भी कर लिए हैं। दूसरी शादी कहाँ किए हैं वो? दूसरी शादी राम बिशनपुर चकला में किए हैं। तो फिर आप कैसे होगा? आप तो वो दूसरी शादी कर लिया, अब आप क्या सोचे हैं? हम सोचे मेरा अधिकार है, हम उसकी पत्नी है, और इतना समाज के रूप में मेरा शादी हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, रीति रिवाज से, उपचार मन से, तो मेरा अधिकार है, हम रहेंगे उनके साथ, अपना पति के साथ। पहली बीवी है और लीगल पत्नी है हम, तो मेरा अधिकार है ना वहाँ पे, तो हम रहेंगे ना वहाँ पे। अच्छा, आपके घर में जितने लोग थे उनमें से कोई आदमी आपको सपोर्ट नहीं किया? या सास हो, या ससुर हो, या ननद हो, या देवर, कोई सपोर्ट नहीं किया जी? नहीं, मेरे पति भी कभी कभी बाय चांस आ भी जाते थे, उनका इच्छा भी होता था कि घर आने का, तो आते तो अपना हवस मिटाते थे और हमको बोलते थे कि तुमको बच्चा होने के लिए नहीं देंगे हम। खुलेआम बोलते थे? जी, कभी तुमको माँ नहीं बनाएंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद करेंगे, और तुमको जो है कभी मतलब तुमको प्रताड़ित करते थे कि तुमको नहीं रखेंगे। तो नशा वशा भी करते हैं क्या? ऐसा कुछ भी है क्या? नशा वशा भी करते हैं? अगर ऐसा न होता है कि बहुत सारे लोग नशा वशा भी करते थे, वैसा? नशा तो नहीं करते थे हम, मेरे सामने तो हम आज तक कभी देखे नहीं है, गलत बात क्यों बोलेंगे हम। लेकिन उनका मानसिक संतुलन, जब तक आप रहे, उनका मानसिक संतुलन कैसा लगता है? उनका मानसिक संतुलन ठीक है? उनका मानसिक, उनको आवेश जल्दी जल्दी आता है, गुस्सा है, और मशीन सबका ये मतलब बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो उनको आवेश ज्यादा आता है। अच्छा, वो जो आप कोई बोल रहे थे कि दूध फाड़ देते हैं या सब्जी खराब कर देते, ये बात सही है? जी, ये बात सही है। मेरी दो भगनी यही रहती थी, और उसके बाद वही भगनी सब सारा काम करती थी, ननंद सब करती थी, करवाती थी उनसे। उनको क्या करवाती थी? एक ही दूध में नींबू दे दो, उनको मतलब बोलती होगी, जो नींबू दे दो, दूध फट जाता था तो बहाना लगा करके बोलती थी वहां पर कि जो दूध फट गया है। कभी रोटी गिरा देती थी, कभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा देती थी, कभी बिस्तर इधर कर देती थी, बहुत तरह के परेशानी में मतलब मुझे टॉर्चर कर। और क्या क्या आपके साथ जुल्म ढाया गया? बहुत सारे जुल्म ढाए गए जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। तो अब आप क्या सोचे हैं, क्या कीजिएगा आप? हम तो यही चाहेंगे कि मेरे पति मुझे रखे, हम उसकी पत्नी है, लीगल पत्नी है, यही अब तो वो दूसरी शादी कर लिया, अगर वो रखने से इनकार करे तब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, काहे नहीं रखेंगे मुझे, हम लीगल पत्नी है, मुझे प्यार मिलना चाहिए पति का, हमको बच्चा भी नहीं, हम जिएंगे कैसे, हम जिएंगे कैसे? अच्छा, ये बताइए, जब इस तरह का टॉर्चर किया जाता था, आप वहाँ के समाज के लोगों को, वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग को बोले थे, ये सब जानकारी दिए थे कि हमारे साथ इस प्रकार का ऐसा हो रहा है? हमें जो है ना गेट से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता था, दरवाजा लगा करके तब मुझे मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे। आपसी वहाँ पे पर पंचायती कुछ नहीं हुआ? आपसी परपंचायती हुआ था, तो बिहारीगंज का नहीं थे, समाज से वहां से लाए गए थे, जिसका उसका बहने है राम बिशनपुर चकला से लाया गया था और आटा से लाया गया था, उसका दोनों बहने अपना अपना समाज से लाए थे। और जिस समाज में हम रहेंगे उस समाज का पंचायती बैठना चाहिए, उस समाज का उन्हें कोई मतलब साथ देने के लिए तैयार नहीं है उनको। तो आप न्याय के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं अभी तक 2 सालों में? न्याय के लिए तो हम मतलब जनता दरबार गए थे, पटना गए थे, कंचन मैडम के पास, उसके बाद थाना में भी आवेदन लगाए, और बहुत जगह परेशानी, हम झेल रहे हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, पूरा परेशान है हम कि किसी तरह मेरा मामला सुलझ जाए। और जनता से यही कहेंगे कि मेरा न्याय दिलवाने का प्रयास कीजिए। आप अपने पति से क्या रिक्वेस्ट किया? अगर वो इस खबर को देख रहे हैं तो उनसे क्या रिक्वेस्ट कीजिए आपको रखने को लेकर? हम पति से तो यही कहेंगे कि मुझे रखे, और 5 दिन का मोहलत देते हैं हम। अगर इस वीडियो के माध्यम से वो मेरा वीडियो देखेंगे तो हम चाहते हैं कि 5 दिन के अंदर वो दरवाजा खोल दे और मुझे रखे, पति पत्नी बना के अपना करके। यदि मुझे 5 दिन के बाद यदि नहीं रखने के लिए तैयार है तो हम बाय जावड़न ताला तोड़ के तब घर में घुसेंगे और रहेंगे, मेरा अधिकार है। कहाँ पे ताला लगा हुआ है? बिहारीगंज में। उस घर में अभी कोई नहीं रहता? जी नहीं, कोई नहीं है वहाँ पे। उसमें ताला लॉक है? जी, ताला लॉक। तो आप अभी बता रहे थे कि अगर वो नहीं मानेंगे तो आप 5 दिन बाद ताला तोड़िएगा, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ताला तोड़ेंगे हम, वहाँ ताला तोड़ के अगर घुसेंगे। अगर वहाँ पे रोका जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे वहाँ, चाहे जो हो जाए, जान दे देंगे, उसके लिए जान दे देंगे। डोली उठता है मायके से और अर्थी उठता है ससुराल से, बस यही गुजारिश है। आप लोग तो देखें, और इतना ये अपने पति को चाहती है, और चाहेगी क्यों नहीं, इतना चाहती है कि इनके हाथ पे उनके नाम का टैटू छपा हुआ है, आप देख सकते हैं उनके नाम का, यहाँ पे गौतम, क्या नाम है, गौतम जी नाम है, और गौतम के नाम से जो है ये टैटू भी छपा रखी है। लेकिन वो आदमी कैसा है मुझे तो नहीं पता,
अगर उसके दिल में थोड़ा सा भी दर्द होता, अगर वो सोचते, तो इस प्रकार की खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ इस प्रकार से अत्याचार नहीं करते। गौतम जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जितने भी देखने वाले साथी हैं, हम वो सब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, महिलाओं पे अत्याचार मत कीजिए। आप कितने खुशनसीब हैं कि आपको ये पहली पत्नी, दूसरी पत्नी आने के बावजूद भी रहने को तैयार है। मैं आशा करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप इनको, इनकी खुशियां जरूर लौटाएंगे। क्या यही बात है ना? जी, यही गुजारिश। अच्छा, उनका एड्रेस पूरा बता दीजिए, तो कहाँ के हैं? जी, उनका घर चंद्रिका चौक के पास है, बिहारीगंज में। थाना भी बिहारीगंज पड़ता है और जिला मधेपुरा पड़ता है, और वार्ड नंबर 14 में है मेरे पति। तो जैसा कि ये बता दी कि अगर आप 5 दिनों के अंदर इनको कुछ जवाब नहीं देते हैं, तो यह जो है आपके घर पहुंचेगी, और आपका घर नहीं, वो इनका घर है, और वो अपने घर जाके ताला तोड़ के रहने का प्रयास करेगी। फिलहाल मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था और आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा था। मैं आशा करता हूं आप समझेंगे और इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। कोशिश करें कि अकेले में जाके तन्हाई में सोचें और सोचकर इस विषय पर प्रकाश डालें और अपने पत्नी को स्वयं लाने का प्रयास करें। फिलहाल आप देख रहे थे खबर हम सबका। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।